जंगशाही रेलवे स्टेशन के करीब कोयले से भरी माल गाड़ी की मुतअद्दिद बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे के नतीजे में अंदरूने मुल्क जाने वाली मेन लाइन भी मुतासर हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोनस अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस, क्या मामला है ये? देखिए, बिल्कुल ये जंगशाही रेलवे स्टेशन के करीब कोल ट्रेन की मुताबिक जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई हैं और कोयले से भरी जो मालगाड़ी की बोगियां डीरेल हुई हैं। ट्रैक को नुकसान का खदशा है। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के 9 से ज्यादा डब्बे पटरी से उतरे हैं और इस सिलसिले में रिलीफ ट्रेनें जो है कराची डिवीजन से रवाना कर दी गई हैं। हादसे में जंगशाही के करीब 9 से ज्यादा जो है वो मालगाड़ी के डब्बे गिरे हैं, जबकि लूप लाइन पे ओवरशूट के बायस लोकोमोटिव और बोगियां जो है डीरेल हुई है। जरा का कहना है कि ब्रेक के भी मसाइल मालगाड़ी में सामने आए थे और हादसे के बायस अब हम देख रहे हैं कि अंदरूनी मुल्क जाने वाली मेन लाइन ब्लॉक हो गई है। और एक हफ्ते के दौरान ये भी बताता चलूं कि ट्रेन के पटरी से उतरने का ये चौथा वाकया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी हज़ारा एक्सप्रेस की 5 बोगियां कैंट स्टेशन पर पटरी से उतरेंगी। ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे मोनस, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान भर की पेट्रोलियम एसोसिएशंस के रहनुमाओं का हंगामी इजलास। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सदर मलिक शहजाद अवान ने ट्रांसपोर्ट किराए 15% बढ़ाने का फैसला कर लिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हफीज बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। हफीज, बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में आलिया कीमतों में इजाफे के बाद एक बार फिर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हैं उनका एक इजलास हुआ है। इस इजलास में फैसला किया गया है कि जो आइंदा 1 से 2 रोज में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के खिलाफ बल्कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 15% इजाफा कर चुके हैं। बार बार जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना इनके मुश्किल हो गया है। इस हवाले से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सरबराह हैं मलिक शहजाद, उनका कहना है कि मुल्क की हड़ताल का फैसला किया है जो अगले 1 से 2 दिन में इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा और ये एहतजाज मुल्क भर में होगा। ठीक है हफीज, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएंगे एसईसीपी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बड़ा कदम। कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा कंपनीज को 5.25 अरब रुपए के जुर्माने। फरवरी से जून के दौरान 531 ज़ेरे इल्तवा केसेस पर फैसले किए गए। मजीद जानेंगे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या डिटेल्स है? देखिए, कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कंपनियों पर 5.25 अरब रुपए के भारी जुर्माने आयद किए हैं एसईसीपी ने। जुर्मानों के हवाले से फरवरी से जून के दौरान 531 इल्तवा शुदा केसेस के फैसले हुए हैं। प्राइवेट और गैर लिस्टेड कंपनियों पर 4.73 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के 99 केसेस में 90 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। जुर्माने बोर्ड के इजलासों में ताखीर और खवातीन व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अदम तकर्रुरी पर हुए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर कंपनियों के 25 केसेस में 20 लाख रुपए के जुर्माने हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम्स में ताखीर और सॉल्वेंसी मसाइल पर जुर्माने आयद किए गए हैं। सरमायाकारी की जाली स्कीमों चलाने वाली 3 कंपनियों पर 4 अरब रुपए का भारी जुर्माना आयद किया गया है। सरकारी मिल्कियती कंपनियों पर कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 117 ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। टेक ओवर कवानीन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जियों पर 59 केसेस में 16 लाख रुपए के जुर्माने हुए, जबकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 53 एनबीएफसी पर 14 लाख रुपए के जुर्माने हुए हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका रिजवान। आगे बढ़ते हैं, अवामी मसाइल का जिक्र करें तो फिरोजवाला में कई फीट पानी मौजूद है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग खुराक का इंतजार करने लगे हैं। हुकूमत से ज्यादा फलाही इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद से, जो इस वक्त सैलाबी इलाके में एक छत पर मौजूद है। कासिम, बताएगा तफसील। बिल्कुल, नाला डेक का बंद टूटने के बाद फिरोजवाला शेखुपुरा के बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इस वक्त हम जो है वो पठान कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ कैमरामैन अहमद रज़ा अगर दिखा सकें तो ये मेरे बिल्कुल अकब में एक घर है। यहाँ पर कई फीट पानी मौजूद है और जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाती है ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। यहाँ पर ज़मीनी रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए जिसके ज़रिए लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए या उनको खाना फराहम किया जाए।
14 से ज़्यादा गाँव में मजमूई तौर पर जो 30,000 से ज़ायद जो लोग मौजूद हैं, आबादी मौजूद है, हज़ारों घराने हैं जो इस वक्त स्टेक पे हैं और वो मुंतज़िर हैं कि उनकी इमदाद की जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए या उनको उनके घरों तक खाना फराहम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी नहीं है, लोगों को अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए भी मसाइल का सामना है। यहाँ के जो मकामी अफराद हैं इंतहाई खौफज़दा हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमती सतह पर संजीदा इक़दाम किए जाएँ। जी कासिम, आपका बेहद शुक्रिया। गुजरांवाला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर की मुतादिद सड़कें और इलाके डूब गए हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में गुज़िश्ता रात से तेज़ तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त बारिश तो रुक चुकी है लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाके और सड़कें जो हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त सेटेलाइट टाउन मार्केट में मौजूद हूँ। शहर का पोश इलाका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी ही पानी जो है हर जगह पे जमा है। चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो बुरी तरह से मफलूज हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो जाता है उनके इलाकों में, जिसकी वजह से घरों में से निकलना तक जो है वो महाल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बागबानपुरा, नौशहरा रोड, टैंकी वाली ग्राउंड, इसके अलावा हैदरी चौक, शमसी चौक, इस तमाम इलाके जो है इस वक्त पानी से डूबे हुए हैं। जबकि खासतौर पे जो शहर जीटी रोड है वहाँ पे भी जो है पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। जी आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक तरफा किरायादारी ट्रायल के केस पर फैसला। रेंट ट्रिब्यूनल का एक तरफा फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि इंसाफ में गैर ज़रूरी जल्दबाजी भी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने शहरी मुमताज़ हुसैन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में साहिवाल कोर्ट के तमाम फैसलों को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने जो रेंट ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको भी कलअदम करार देते हुए 4 माह के अंदर अंदर दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर फैसला करने के अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि मुतल्लिका जो अदालत है वो फ्रीकैन के वकला के हतमी दलाइल सुने और मेरिट पर इस केस को डिसाइड करे। अदालत ने ये लिखा है कि एक तरफा कार्रवाई में जो है वो मुखालिफ फरीक को 10 रोज़ का वक्त दिया जाता है, जिसमें अगर मुखालिफ फरीक जो है वो मुकर्ररा वक्त के अंदर मुतल्लिका अदालत में दरख्वास्त दायर कर दे तो उसको उस केस में शामिल तस्वर किया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा है कि एक तरफा कार्रवाई में कोई भी ऑर्डर जो है वो अगर गैर कानूनी हो जाए तो उसको अदालत जो है वो गैर कानूनी करार देने के अहकामात जारी करते हैं। अरशद, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की रेवेन्यू जनरेशन और टैक्स कलेक्शन 150 अरब रुपए तक पहुंच गई। वफाकी हुकूमत ने 1000 अरब रुपए से ज़ायद का हदफ रखा, मगर अब इससे भी नीचे आ गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत के पास रेवेन्यू बढ़ाने का एक तरीका है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो। गुज़श्ता 2 साल में मुल्क का कर्ज 97,000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। हुक्मरानों की दिलचस्पी पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाज और बैरूने मुल्क जायदादें खरीदने में है। टारगेट 129 अरब रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल 150 अरब रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की है। इसमें हमने नए टैक्सेस नहीं लगाए, हम रिफॉर्म्स लाए। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत उन्होंने टैक्स कलेक्शन की और रेवेन्यू जनरेशन का जो टारगेट रखा था 2025 और 26 के माली साल, वो तकरीबन 1000 अरब रुपए से कम पर रह गए। क्यों? उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान। उनको क्या चाहिए कि मैं अपने लिए जहाज खरीदूं,